हेलो गाइस, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल द साइंस में। पिछला वीडियो तक अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स आए कि सर वीडियो है थोड़ी सी स्पीड में बन गई, तो पहला वीडियो था उसको एडिट करने में थोड़ा सा जल्दी में हो गया, लेकिन अभी जो वीडियो आएगी वो लगभग सही स्पीड में है। पहला वीडियो था इसलिए उसमें थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो गई, लेकिन अभी आने वाली वीडियो सारी आपकी एकदम सही स्पीड में आने वाली। देखो, अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसमें अपन ने पढ़ लिया था कि अपन ने नर युग्मक जो किसमें बने थे, परागकण में, और दूसरे कौन से हैं, मादा युग्मक जो किसमें था, अपने भ्रूण कोश। ये अपन ने बना लिया। अब अपने को क्या करना है, नर युग्मक बोले तो परागकण को कहां पर लाना है, भ्रूण कोश तक, या कह सकते हैं अपने को फीमेल पार्ट तक लेकर आना है। और जिस प्रोसेस से आएंगे फीमेल पार्ट तक, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, परागण, या इंग्लिश में बोले तो पॉलिनेशन। यहाँ पर पॉलिनेशन का मतलब क्या है, परिभाषा अगर पूछता है एग्जाम में, सिंपल सी परिभाषा होगी क्या, कि किसी भी पुष्प से इसका पराग कणों का कहां से निकलेंगे, पराग कोश से। तो पराग कोश से निकलकर कहां पर पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। मतलब जो पने पराग कोश बनाए, इन पराग कोश से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, और ये परागकण जाएंगे कहां पर, वर्तिकाग्र तक, बोले तो फीमेल पार्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पर इनका जाना जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन क्या, परागण। ठीक है। अब इस प्रोसेस में आप देखोगे, इस प्रोसेस के अंदर अपन देखेंगे कि एक पुष्प पर भी जा सकते हैं, एक ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर भी जा सकते हैं, या फिर किसी दूसरे पौधे पर भी जा सकते हैं। तो उसके आधार पर, यानी कि पौधों के आधार पर अपन अगर देखते हैं, तो जो पॉलिनेशन है, परागण है, उसको वैसे तो अपन देखते हैं कि दो प्रकार होते हैं, स्व परागण और पर परागण। लेकिन एक क्रियाविधि के आधार पर अपन अगर देखते हैं इसको, तो जो ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, और तीसरा कौन सा होगा, जीनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा, जिटेनोगेमी का मतलब क्या होगा, जीनोगेमी का मतलब होगा, इसको अपन समझेंगे डायग्राम से। जैसे मान लो अपने पास में ये पौधा है और इसमें पुष्प लगे हुए हैं प्रकार से। अगर इस पुष्प के परागकण अगर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, मतलब यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स है इसी की स्टिग्मा पर जाएंगे, उसको बोलेंगे अपन क्या, ऑटोगेमी। अगर इस पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, जिटेनोगेमी। और उसी प्रजाति का अगर कोई दूसरा पौधा है अपने पास, तो यहाँ पर अगर कोई पुष्प लगे हुए हैं, तो अगर इस पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के, ध्यान रखना प्रजाति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समझ गए। ऐसे नहीं कि गुलाब वाला भिंडी पे चला गया, गुलाबी भिंडी बन गई ना, उसी प्रजाति का क्या होना चाहिए, पौधा होना चाहिए। तो उसी प्रजाति के पौधे के पुष्प के ऊपर जब परागकण आएंगे, उसको बोलेंगे पर क्या, जीनोगेमी, जिसको अपन पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। और ये जो दोनों टाइप है, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी, ये दोनों होंगे वो कैसे होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होंगे, क्योंकि उसमें पौधा कितना है, ओनली एक ही है। तो ये हो गए अपने क्या, पॉलिनेशन के टाइप, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। क्लियर यहां तक, आगे देखो। बात करें यहाँ पर ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी की, जिनको अपन कंबाइंडली बोल सकते हैं क्या हिंदी में, स्व परागण, बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्व परागण के लिए अनुकूलन बताओ, डिस्क्राइब द एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पौधे में क्या होना जरूरी है। तो सीधी सी बात है कि पौधे के अंदर अपन जो अनुकूलन पढ़ेंगे, क्या क्या एडेप्टेशन होना जरूरी है। तो पहला तो है इसके अंदर क्या, कि कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी।
उभयलिंगी बोले तो बाई सेक्शन। जब पौधा बाई सेक्शन होगा, एक ही पौधे के पुष्प में फीमेल्स और मेल पार्ट दोनों होंगे, तभी तो उसमें क्या हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। इसीलिए कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। अब इस उभयलिंगी में भी दो आते हैं कि पुष्प उभयलिंगी है या पौधा उभयलिंगी है, समझ गए। पुष्प उभयलिंगी वाला एक ही पुष्प के अंदर पुंकेसर भी है और उसके अंदर क्या है, स्त्री केसर भी है। और पौधा उभयलिंगी होने का मतलब उसमें नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी। अगर पुष्प उभयलिंगी है तब तो उसमें क्या होगा, ऑटोगेमी। अगर पौधा उभयलिंगी है तो उसमें क्या हो सकता है, जिटेनोगेमी। क्लियर यहाँ तक। तो पहला इसका अनुकूलन हो गया कि जो पौधा है वो कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, समकाल पक्वता, यानी सेम टाइम में मैच्योरेशन होना। समकाल पक्वता का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, मैं पहले बोलता हूँ बायोलॉजी के वर्ड ऐसे ही है। सम यानी समान, काल यानी समय, पक्वता यानी समान समय पर क्या हो रहे हैं, वो परिपक्व हो रहे हैं। यानी जब कौन कौन, पुंकेसर या प्राकोष बोल दो, वह कौन, स्त्री केसर, यदि सेम टाइम में परिपक्व होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन क्या, समकाल पक्वता। अगर सेम टाइम में परिपक्व होंगे तो परागकण और अंड कोशिका परिपक्व होगी और दोनों के मध्य फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो इसलिए दूसरा ही हो गया। तीसरा जो आता है वो आता है इसमें कौन से, अनुन्मीलीय, क्लिस्टोगैमस बोलते हैं इनको। मतलब पौधे कैसे होने चाहिए, जरूरी नहीं सारी, लेकिन जो पौधे या जो पुष्प अनुन्मीलीय पुष्प होते हैं, क्लिस्टोगैमस होते हैं, उनमें 100% कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण ही होगा। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। सीधी सी बात है, बंदी कोई पुष्प बंदी ही है तो उसके परागण उसमें उसी में गिरेंगे, कोई दूसरे के परागण इसमें नहीं आ सकते। तो ये 3 परागण हो गए, या सॉरी 3 अनुकूलन हो गए किसके, स्वयं परागण के। तो अगर ये तीनों चीजें अगर पुष्प में पाई जा रही है, पौधे में पाई जा रही है, तो उसमें ओनली कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण ही होगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछता है कि स्वयं परागण के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो अपन बात करें इसके अंदर क्या लाभ, एडवांटेज क्या है। स्वयं परागण अगर किसी पौधे में हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन अगर किसी पौधे में हो रहा है, तो उसकी क्या लाभ है। लाभ तो देखो क्या है उसमें, कि जो परागकण है उसमें क्या आवश्यकता क्या पड़ेगी उनकी, कम। यानी कि जो परागकण बनेंगे वो कम भी बने तो भी क्या हो जाएगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें शुद्ध वंशक्रम बना रहता है। शुद्ध वंशक्रम का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स उसके पेरेंट्स जनरेशन में थे वही कैरेक्टर किसमें रहेंगे, उसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, मतलब उसकी संतति में रहेंगे। मतलब शुद्ध वंशक्रम इसमें बना रहता है। सेल्फ पॉलिनेशन के लगभग यही लाभ है। ठीक है, बात करें अपन इसकी हानि, डिसएडवांटेज क्या है इसकी। देखो ये जो लाभ दिख रहा था ये डिसएडवांटेज में बदल जाता है। कैसे, अगर वही वो परागकण अगर इसमें आते रहेंगे तो एक प्रोसेस आती है, एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं अपन अंतः प्रजनन अवनमन। मतलब अगर किसी पौधे के अंदर वही परागकण अगर आते रहे, अगर सेम युग्मकों से अगर फर्टिलाइजेशन होता रहे, तो उसके अंदर उत्पादन क्षमता में क्या आ जाती है, बीजों के बनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन क्या, अंतः प्रजनन अवनमन बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज यही है इसके अंदर। दूसरा बात करें तो इसमें विविधता में क्या आएगी, विविधता में कमी आ जाती है। अगर सेम ही पौधे के परागकण अगर चलते रहेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगा अपने पास में, नई किस्में नहीं बनेगी, मतलब नई प्रजाति का विकास नहीं होगा, नई प्रजाति नहीं बनेगी इसके अंदर। ये इसकी क्या है, हानियां। ठीक है, ये हो गया अपने क्या, स्वयं परागण। ध्यान रखिए, आप दिमाग में रखिए कि ये ओनली रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसमें अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जिस बच्चे का पढ़ा हुआ है ढंग से उसको समझ में आ जाएगा।